कल आप लोग को मैं ऋतु के बारे में बता रहा था कि ऋतु किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं। उसमें आप लोग को दो ऋतु हम लोग बता दिए थे, जैसे आपको ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद शीत ऋतु, दो ऋतु बता दिए थे। दो ऋतुएं अभी रह गई थी जो इसमें हम चर्चा करेंगे, जैसे वर्षा ऋतु। कल हम आप लोग को बता दिए थे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से निकल करके पूर्वी तटीय भागों में तीव्र गति से वर्षा करते हैं, तीव्र गति से वर्षा करते हैं, तो अधिक से अधिक जनधन की हानि होती है, जिससे हम नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते थे। आज हम आप लोग को वर्षा ऋतु के बारे में बताएंगे। किस ऋतु के बारे में? वर्षा ऋतु के बारे में बताएंगे कि वर्षा ऋतु कब से कब प्रारंभ होती है। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि वर्षा ऋतु 15 मई से लेकर के 15 सितंबर तक होती है। वर्षा ऋतु 15 मई से लेकर के 15 सितंबर तक होती है। इस समय संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो गर्म हवाएं होती हैं वो संवहनी धाराएं के माध्यम से ऊपर चली जाती हैं और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप आर्द्र, जैसे ठोस अथवा गैस से ये पवनें द्रव के रूप में बदल जाती हैं। जब ये द्रव के रूप में बदल जाती हैं गैस से, तो ये भारी हो जाती है। संघनन की क्रिया जो प्रारंभ होती है, संघनन किसे कहते हैं? सबसे नीचे गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। कब? जब संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है तो तीव्र गति से जल जो है धरातल पर गिरने लगता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। इसी वर्षा ऋतु के बारे में हम आप लोग को बताते हैं कि ये कब से कब तक चलता है? 15 मई से 15 सितंबर तक। किंतु भारत की स्थिति यदि हम देखें, भारत की स्थिति हम देखें तो ये 15 जून से 15 सितंबर तक मानी जाती है। 15 सितंबर तक मानी जाती है। वर्षा ऋतु की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। वर्षा ऋतु की जो अवधि होती है पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे यदि हम ये अध्ययन करें वर्षा की, तो हम देखते हैं कि पूर्वी तटीय भाग की अपेक्षा पश्चिमी तट पर यानी पश्चिम दिशा में वर्षा कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। जबकि पश्चिम दिशा में जाएंगे, राजस्थान की अगर हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ केवल 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मेघालय में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं पश्चिम की दिशा में, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। और यही पवनें जब पर्वत के विमुख ढाल से उतर जाती है तो सूख जाती है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो वर्षा की मात्रा है, प्रतिशत है, वर्षा 75 से 90%, 75 से 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। किस ऋतु में? यानी वर्षा ऋतु में, जो कहां से मानी जाती है? 15 मई से 15 सितंबर, 15 मई से 15 सितंबर तक मानी जाती है। इस समय 75 से 90% भाग में क्या होती है? वर्षा होती है। जबकि उत्तरी पश्चिमी भागों में यह अवधि केवल 2 महीने होती है। उत्तरी और पश्चिमी भागों में यह वर्षा कितने महीने होती है? 2 महीने होती है। इसके तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण वर्ष में वर्षा का वितरण कितना असमान है। इसके तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्षा का जो वितरण है
वह कितना असमान है। असमान का अर्थ होता है कहीं पर वर्षा अधिक तो कहीं पर वर्षा कम। इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में तापमान और नीचे चला जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में निम्न वायुभार का केंद्र इतना प्रबल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो इस ओर स्वयं ही खिंच आती हैं। इस ओर मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर स्वयं खिंच जाती हैं। इनका केंद्र व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति यानी हिंद महासागर से, आप देखेंगे इस समय दक्षिणी पूर्वी पवनों की उत्पत्ति हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर में होती है। यह विषुवत वृत्त को पार करके बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रवेश करती हुई भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जो विषुवत वृत्त को पार करके उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती हैं। कब? जब ये बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती हैं तो ये पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करते हुए असम और मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं असम? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकरा करके ये उत्तर पश्चिम में मुड़ जाती हैं, अथवा हिमालय से टकरा करके ये उत्तर पश्चिम में मुड़ जाते हैं और आगे जाकर के ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी से टकराती हैं। तो वहां से भी ये पवनें दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। अरावली की श्रेणी के सहारे दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती हैं, क्योंकि पवन की जो गति होती है, दिशा होती है, यह नियम है कि पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। किसी भी भाग में टकराएंगी, अवरोधक से टकराएंगी, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह पठार हो, चाहे वह मैदान हो, तो अपने बाएं मुड़ेंगी। किधर मुड़ेंगे? बाएं। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं? अपने दाएं मुड़ती हैं। तो इस वाम गति के नियम के अनुसार ये पवनें जब कहाँ टकराती हैं? अरावली श्रेणी से टकराती है तो अरावली के सम्मुख भागों में वर्षा करती है। जिस प्रकार हिमालय के सम्मुख भागों में वर्षा करती है और लेह का भाग सूखा रहता है जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, उसी तरह से ये अरावली के सम्मुख भागों में यानी अरावली के पूर्वी तटीय भागों में तो वर्षा करती है, लेकिन पश्चिमी तटीय भाग क्या रहता है? सूखा रहता है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। उसे मुड़ जाती है और दक्षिणी पश्चिमी को चली जाती है। इस समय आर्द्रता युक्त पवन गर्जना तथा विद्युत की चमक दिखाई देती है, जिसे हम नार्वेस्टर या मानसून का फटना या टूटना होता है। जैसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि जब अधिक मात्रा में वर्षा कब होती है? जुलाई महीने में। जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। किसके साथ? गर्जना के साथ, अधिक गर्जना और चमक के साथ, बिजली की चमक के साथ अधिक वर्षा जब होती है तो उसे हम ग्रामीण भाषा में या भौगोलिक भाषा में कहते हैं बादल का फटना। तो बादल का फटने का अर्थ यही होता है कि तीव्र गति से वर्षा अधिक मात्रा में होती है। ये पवनें टूटना कहलाता है जब ये पवनें आगे बढ़ती हैं जो नियमित नहीं होती। इनकी परिवर्तनशीलता के आधार पर इन पवनों की गति बड़ी तीव्र होती है। इनकी गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर 1 महीने की अवधि में संपूर्ण भारत में इन पवनों का विस्तार हो जाता है। इन पवनों के साथ बादलों की प्रबल गर्जना और विद्युत की चमक दिखाई देती है।
जिसे हम कई भागों में बांट देते हैं। अब इसी पवन को हम दो भागों में बांट देते हैं, इसी पवन को दो भागों में बांट देते हैं, जिसे हम अरब सागर का मानसून अथवा बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। दूसरी ऋतु है आपकी चौथी शरद ऋतु। शरद ऋतु, यह शरद ऋतु कब से कब होती है? तो यह ऋतु सितंबर महीने से लेकर अक्टूबर महीने के अंत तक रहती है, जब यह पवन कर्क रेखा को छोड़कर विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है, जिससे वर्षा की मात्रा कम होने लगती है और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होता है। अर्थात जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाने लगती हैं, अर्थात जब सूर्य पृथ्वी के केंद्र में चमकेगा तो वहां तापमान क्या होगा? कम, यानी तापमान ज्यादा होगा और वायुभार कम हो जाएगा, जिससे वहां प्रतिचक्रवात उत्पन्न हो जाता है। इस समय पवनें पुनः दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। कहां वर्षा करती हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पुनः वर्षा कर देती हैं, जो आम के लिए, काफी के लिए अधिक लाभदायक होता है। जब ये पवनें तमिलनाडु के भाग में पहुंचकर वर्षा करती हैं, तो वर्षा से आम का उत्पादन अधिक होता है, अथवा काफी का उत्पादन अधिक होता है, चाय का उत्पादन अधिक होता है। इसलिए इसे हम इस समय आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, जो अधिक लाभदायक होती है। जबकि यही पवनें जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं तो उसे काल बैसाखी के नाम से जानते थे। इसके पहले जब वो पश्चिम बंगाल में थी तो काल बैसाखी के नाम से, वही पवनें जब आपके तमिलनाडु के क्षेत्रों में या कर्नाटक के क्षेत्रों में आई तो उसे हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसको अन्य स्थान पर, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ये दक्षिणी 40 अंश अक्षांश पर पहुंचती है, उसे गरजता चालिसा कहते हैं। जब ये 50 अंश पर पहुंचती हैं, 50 अंश अक्षांश पर पहुंचती हैं तो उसे पचासा। जब ये 60 अंश पर पहुंचती हैं तो उसे साठा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। उसकी हम व्याख्या करेंगे, जिसे हम अरब सागर का मानसून। अब इस मानसून को दो भागों में बांटा गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे कि अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून।